अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन डायरी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बहुत ही डिलीशियस सी आपके साथ एग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अंडे का जो सालन प्रॉपर तरीके से बनता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलें जी, रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट कर दिया करें प्यारा सा, और मुझे दुआ में याद रखा करें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप ये देख रहे हैं मेरे पास कुछ ये पैकेट्स में ये ग्रीन कलर की आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये है मेरे पास नाइसर डाइसर चॉपर, ठीक है। ये देख लें आप, इस तरह का इसका बॉक्स है। इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं, लाइक इसमें काफ़ी तरह के जो है ना कटर्स बने हुए हैं, जिससे हम डिफरेंट किस्म की शेप्स में अपनी वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को कट कर सकते हैं। तो चलें जी सबसे पहले देखते हैं जो ये अंडे के सालन में जो प्याज यूज़ होना था ना, जिस तरह से आपने, अगर जो लोग इस तरह से अंडे का सालन बनाते हैं उन्हें पता होगा, आइडिया होगा, ठीक है। तो ये देख लें, इस तरह से बारीक चॉप कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा प्याज जो है ना, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं ये निकालती हूँ ताकि मेरा टाइम बचे और मेरी मेहनत भी थोड़ी सी बच जाए। तो इससे जो है ना मिनटों में मेरा काम हो गया था। सिर्फ मैंने प्याज का छिलका उतारा, पील ऑफ किया उसे, और मैंने इसमें जो है रख के तो जस्ट ये मैंने पुश किया, और ये देख लें ये प्याज इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से चॉप हो गया। इसके साथ हमें ये इस तरह से ये बॉक्स मिलता है। सबसे पहले ये है हमारे पास एक, ठीक है। ये दो तरह के, इसमें आप चिप्स बहुत अच्छे से काट सकते हैं और बिल्कुल इक्वल एक जैसे साइज़ में जो है ना कट होगी, ठीक है। एक ये है हमारे पास, उसके बाद ये वाला है, ठीक है। उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कि और क्या क्या है। उसके बाद ये मैं अपना, चलें निकाल ही लेती हूँ मैं। ये देखें, एक इस तरह से, अगर इसमें भी कुछ ना कुछ कट हो ही जाएगा, और ये भी है हमारे पास इस तरह का चॉपर है। उसके बाद हमें मिलता है ये पील ऑफ करने के लिए टूल, ये देखें, जिससे हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को जो है इजीली पील ऑफ कर सकते हैं, बहुत प्यार से, बहुत ही जल्दी जल्दी। उसके बाद हमें एक ये मिलता है जिसे हम कद्दूकश करना बोलते हैं। इसमें हम गाजर वगैरह कर सकते हैं इजीली। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ये बना हुआ है। इसके साथ इसका ये ऊपर से कवर भी इन्होंने दिया है। देखें कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल सा, मुझे तो बहुत क्यूट सी लगी है ये। उसके बाद हमारे पास है कुछ इस तरह का, इसके भी कोई फंक्शंस होते होंगे, मैंने प्रॉपरली ये यूज़ नहीं की, लेकिन सारे मैं आपको ना यूज़ करके बताऊंगी कि किससे क्या शेप बनती है और क्या चीज़ कट हो सकती है। और ये है जी सैलड के लिए, आई थिंक, देखें इसके ऊपर भी ये कवर है मेरे ख्याल से। हाँ, ये कवर इन्होंने दिया हुआ है ताकि गलती से कुछ, मतलब कि इधर उधर हाथ ना लग जाए, तो जब हम इसे यूज़ कर लें तो इसको ऐसे कवर करके रखते हैं। ये सेफ्टी के लिए, एहतियात के लिए बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बनाई है। तो जी ये है सलाद के लिए। इसमें आप खीरा, गाजर, मतलब जो भी राउंड सलाद में कटती है ना सलाद, वो आप इसमें इजीली कट कर सकते हैं। और ये इस वक्त तो मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन ये आपको इजीली 20 या 2500 के राउंड अबाउट जो है ना ये आपको मिल जाएगी। लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा ये ख़र्चा कर लेते हैं ना तो ये आपका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं, काफ़ी इसमें जो हैं कटर्स हैं, और हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। किचन एसेसरी है ये, तो किचन के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत पसंद आई है, आपको भी पसंद आई हो तो जल्दी जल्दी जाकर लेकर आएँ और अपने किचन को जो है ना खूबसूरत बना लें, अपने काम को जो है ना फटाफट करना सीखें। और इसके बाद हमारे पास है ये, और आई डोंट नो कि किसके लिए है, मुझे नहीं पता। ये जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर मुझे प्रॉपर पता चलेगा कि किसके लिए है। तो जी मैं ये समेट लेती हूँ और चलते हैं अपने किचन की तरफ, क्योंकि मैं बाहर अभी बैठी हूँ। ये आपको ड्रेसिंग टेबल नज़र आ रहा होगा, तो ये मैंने बाहर ये सब सेट किया है। तो अभी मैं अपनी ये ट्रे लेकर तो किचन की तरफ चलती हूँ। ये वाला बॉक्स भी किचन में ले जाएंगे, और ये मैं अभी समेटने लगी हूँ क्योंकि इनके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं।
जी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास ये प्याज कितना है। अंडों के लिए मेरे पास है 6 अंडे, 6 एग्स, और ये मेरे पास तकरीबन 8 बड़े साइज़ के जो है ना प्याज थे, ठीक है, जिनको मैंने ये इस तरह से चॉप कर लिया। ये देखें, इस तरह से मैंने इनको चॉप कर लिया। इसी में जो नाइसर डाइसर चॉपर मैंने आपको दिखाया है, उसमें मैंने ये कुछ इस तरह से चॉप कर लिया। ये देखें इस वाले कटर में, ठीक है। और ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के जो हैं वो टमाटर हैं, इनको मैं छिलका उतार के तो बारीक बारीक कट कर लूँगी। ये मेरे पास थोड़ा सा अदरक है, इससे थोड़ा सा ज़रा कम ही मैं डालूँगी, ठीक है, बारीक चॉप करके। कुछ हरी मिर्चें, इनको मैं बारीक कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसकी कुकिंग की तरफ आती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये तकरीबन मेरे पास 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी कि 1/4 कप आप समझ लें, मेरे पास ये घी का है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी, उसके बाद मैं इसमें अपना प्याज जो है वो फ्राई कर लूँगी। अच्छा, ये जो हम अंडे का सालन बनाते हैं ना, इस तरह से, उसमें प्याज पिंक पिंक करते हैं, ज़्यादा ब्राउन गोल्डन इस टाइप का नहीं करते, जस्ट पिंक पिंक। जी, तो प्याज जो है सॉरी ऑयल जो है, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूँगी, ठीक है, और इसे मैं फ्राई करूँगी पिंक पिंक, हल्का सा, बस लाइट सा गोल्डन करना, बहुत डार्क से नहीं लेकर जाना है इसको हमने। इन अंडों में ना प्याज ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, इस अंडे के सालन में, तो इसीलिए इसमें प्याज ज़्यादा है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये देख लें, थोड़ा सा जो है प्याज का कलर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने इसमें एक बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर देना, ठीक है। मैं जब प्याज फ्राई करती हूँ ना, तो साथ ही ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा ये भी फ्राई हो जाता है और थोड़ा सा ना ये बीच में मिक्स हो जाता है। अगर आप चॉप नहीं, सॉरी, ग्राइंड करके अगर इसको पिसा हुआ डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे बारीक कट करके इसको प्याज के साथ ही फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, अब आते हैं स्पाइसेस की तरफ। टमाटर में ही मैंने 1/2 कप पानी का ऐड कर लिया। इसमें मैं जो है 1 टीस्पून लेवल जो है नमक का ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च जो है ऐड करने वाली हूँ, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। थोड़ी सी इसमें मैं कलौंजी ऐड करूँगी। इसमें मैं काली मिर्च और ये दालचीनी ऐड करूँगी, ठीक है, और बस बाकी इसमें जो है ज़ीरा मैं इसमें थोड़ी देर बाद ऐड करूँगी, और सूखा धनिया इसकी भुनाई के टाइम में ऐड करूँगी। ये देख लें जी, ये पिंक पिंक सा हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 मिनट इसको और ऐसे ही हिला दूँगी, और फिर इसमें ये जो टमाटर और ये स्पाइसेस मैंने उसमें ऐड किए हैं वो मैं इसमें ऐड करके तो कवर कर दूँगी। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा मैश करके तो उसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा सूखा धनिया, और फिर हम शामिल करेंगे इसमें अंडे। फ्लेम को मैं थोड़ा सा जो है लो कर रही हूँ, और इसे 5-10 मिनट के लिए मैं कवर कर दूँगी। तब तक जो ये अंडे हैं उनको मैं इस बाउल में डाल के तो रख देती हूँ। अंडे मैंने इसमें तोड़ कर डाल दिए, अभी इन्हें थोड़ा सा मैं मिक्स कर लूँगी। और अब चलते हैं अपने मसाले की तरफ कि वो कैसा है। फ्लेम को हाई कर दूँगी और इसकी भुनाई करूँगी, ठीक है। तीन चार हरी मिर्चें कट करके रखी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं।
हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ज़ीरा शामिल करूँगी और मिक्स कर लूँगी। जी, टमाटर का पानी जो है जो हमने डाला था वो खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसमें सूखा धनिया ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून, और अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। ठीक है जी, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसका कलर देख लें आप। ठीक है, ये देखें ऑयल भी आ चुका है। अब मैं इसमें एग शामिल करूँगी, अंडे शामिल कर दूँगी। इसको साथ ही हमने नहीं जो है ना कुछ भी करना, छेड़छाड़ 2 मिनट के बाद इसको जो है ना हमने हिलाना है। ठीक है, इस तरह से हिला देती हूँ पहले मैं, और फिर इसको 2 मिनट बाद करूँगी। ये देखें जी, ऑलमोस्ट ये डन है। इसको मैं सर्व करूँगी गरम गरम रोटी के साथ। थोड़ा सा इसका जो पानी है वो खुश्क हो लें और फिर इसकी भुनाई करके तो इसे हम सर्व करेंगे। इसमें मैं ग्रीन हरा धनिया लास्ट में गार्निशिंग के लिए ऐड कर दूँगी। एंड फाइनल, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप किसी टाइम ऑमलेट हाफ फ्राई एग खाने का नहीं दिल चाहता तो आप ये बनाएं और इन्जॉय करें। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं, क्योंकि एक ही तरह का अंडा खा खा के जो है वो दिल अक जाता है। लें जी, ये फाइनल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।